जी हाँ मेरे दोस्तों, हाशमी मियाँ ने ऐसा तगड़ा जवाब दिया है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों कि सबकी बोलती बंद कर दी है मेरे दोस्तों। और ये मैं आपको अपनी ज़ुबान से नहीं सुनाऊंगा, ये खुद मैं हाशमी मियाँ का वीडियो भी आपको चलाकर दिखाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हाशमी मियाँ ने जो बोला है ना, वो मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और हाशमी मियाँ का बयान बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो मैं गुजारिश आपसे यही कर रहा हूँ कि आपने अगर वीडियो को प्ले कर दिया है ना, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी प्लीज़ आज मेहरबानी करके वीडियो को आप बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करके जाएँ, क्योंकि हाशमी मियाँ जब बोलते हैं ना तो सबके कच्चे चिट्ठे खोल कर रख देते हैं मेरे दोस्तों। जो भी जब हाशमी मियाँ बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा बेबाक बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा अंदाज़ उनका अच्छा है बोलने का। तो मैं आपसे गुजारिश यही कर रहा हूं कि मेहरबानी करके आप, छोटी सी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं थोड़ा बहुत बयान सुना उन्होंने और वो वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं। तो आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आज पूरा देख लें आप, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और हाशमी मियाँ ने कितना तगड़ा जवाब दिया है मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ, ये हाशमी मियाँ के मुँह से ही मैं आपको सुनवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल शुरू करके जाएं, ताकि इसी तरह से अच्छे और सच्चे पैगाम हम जब बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के लिए। बाइबल में उन्हें जोसेफ कहते हैं, हम इब्राहिम कहते हैं, वो अब्राहम कहते हैं, हम इसहाक कहते हैं, वो इसक कहते हैं। मुझे नहीं मालूम, हम आदम कहते हैं, वो एडम कहते हैं। पर और लोग क्या कहते हैं पता नहीं। अच्छा, पूर्वज का नाम नहीं मालूम जी। तो हमसे ये मत कहना पूर्वज गैर मुस्लिम थे। यूं कहो कि आदम से बाहर थे, फिर आदम के घर में आ गए। आदम का रिलीजन ला इलाहा इल्लल्लाह, नो ओनली ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का दीन है, धर्म है। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है आज, वो आदम के घर में है। चाहे मूसा कलीमुल्लाह की वजह से घर में पहुंचा हो, ईसा रूहुल्लाह की वजह से पहुंचा हो, या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से, सुभान अल्लाह, है आदम के घर में। हमारे पूर्वज आदम, सबके पूर्वज आदम, तो हमने पूर्वज ही का धर्म तो अपना रखा है। बेशक जैसा बताने वाला आया आदम के धर्म में हमने उसे भी मिलाया। मूसा बताने आए ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का धर्म, तो हमने कहा अभी मूसा कलीमुल्लाह। आदम का धर्म बताने ईसा मसीह आए, तो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का धर्म है, तो ईसा रूहुल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह बताने आदम का धर्म जब मुस्तफा जाने रहमत आए, तो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेसिकली हर नबी के रिलीजियन में ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल है वो आदम के घर में है, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार करेगा वो बाहर होगा। तो जब बाहर हुए हैं, घर वापसी उनकी होनी चाहिए। कहोगे तो सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अरे अली की औलाद नहीं बोलेगी तो क्या यजीद की औलाद बोलेगी? अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे भाई, दोनों भाइयों में अलहदगी मत करो। ये कई लोगों का नारा हो सकता है, या हुसैन, सुन्नियों का भी है, औरों का भी हो सकता है। मगर जब हम कहेंगे या हसन या हुसैन, सुभान अल्लाह, या हसन या हुसैन, या हसन या हसन या हुसैन सुन्नियों का नारा है। बेशक, क्योंकि सुन्नी बड़ा पक्का हसनी हुसैनी है। बेशक, तवज्जो, हर सुन्नी मुसलमान बड़ा पक्का हसनी हुसैनी है। हम तुम्हारी तरह सत्ता बदलते हुए रंग नहीं बदलते। हम जो 1400 बरस पहले थे वही हम करबला में भी थे, और जो करबला में थे वही भारत में भी हैं, और जो भारत में है वही हम कब्र में भी रहेंगे। क्या बात है, सुभान। हम रंग नहीं बदलते, हम पक्के हसनी हुसैनी। देखे कितने लोग कैच करते हैं। हम इसलिए पक्के हसनी हुसैनी है कि इमाम हसन ने जिससे सुलह किया, हम जंग नहीं करते। इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया है, हम सुलह नहीं करते। या हसन या हुसैन, या अली, या अली। इसलिए इस्लाम कंप्लीट हो गया, इस्लाम कंप्लीट हो गया। अकमल तो लकुम दीकुम अल यौम, टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजन फॉर यू। आज
अब जब कंप्लीट हो जाता है तो एक नेचुरल, साइकोलॉजिकल एंड लॉजिकल बट नेचुरल ये एक बात आती है, यार इस्लाम तो मुकम्मल हो गया है, आगे चल के बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं, अल्लाह कहीं अकबर। गड़मट तो नहीं हो जाएगा, कोई बाहर से आके दिल्ली पे कब्जा तो नहीं कर लेगा। ये एक नेचुरल होता है। तो ये हमारे फरीद मिल्लत मोहतरमुल मकाम अभी सुनते मुझे रहना, बताया एक इदारा है, बहुत काम की बातें सरकार हैं। महबूब पाक के नामे नामी इसमें गिरामी पर और हुफ़ाज़। हजरत आपको एक फिक्र होगी कि नहीं, बनाने के तो हमने मदरसा बना दिया, आगे चलेगा कि नहीं, रहेगा कि नहीं, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, और इसको रोशन करने के लिए इसकी बत्ती और इसमें तेल सब ठीक ठाक रहेगा कि नहीं, ये बुझ तो नहीं जाएगा, ये इदारा बंद तो नहीं हो जाएगा, एक फिक्र। हमें मिलियनर बिलियनर को भी ये फिक्र रहती है, मैंने इतनी बड़ी स्टेट बना दिया है, मेरे पास रहेगी कि नहीं, बचेगी कि नहीं, क्या ऐसा बात। तो नहीं होगा बहुत कमाने के बाद 4 लाख करोड़ का नुकसान हो जाए। ओहो, अरे क्या खबरों से दूर रहते हो, ऐसा तो नहीं कि रिक्शा छोड़ करके मैं एमएलए बना फिर रिक्शा चलाना पड़े, तो चाय बेचकर इतना बड़ा बना फिर बेचना पड़ा, तो ये एक नेचुरल बात है। मैं बाप की हैसियत से भी सोचता था मेरे बेटे तो हो गए हैं लेकिन सही रहेंगे कि नहीं, बिगड़ तो नहीं जाएंगे, पॉइंट की बात। इल्म दीन हासिल करेंगे कि नहीं, बट नेचुरल। तो जब मेरे नबी ने इस्लाम को मुकम्मल किया और जीता जागता मोजिजा कुरान दिया, बट नेचुरल। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बाद लोग गुमराह हो जाए, नबी की शान में कमी करने लगे और कमी करते करते अपने जैसा समझने लगे। अल्लाह अकबर। जैसे अंबिया कराम के हर दौर में काफिरों ने ही कहा ये तो हमारी तरह बशर है, कहीं वो बोली ना बोलने लगे। माज़अल्लाह। एक फिक्र होती है और उसको ज्यादा जो फाउंडर हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, मेरे नबी को भी कुरान तो दे दिया, इस पर अमल रहेगा कि नहीं, कुरान बचेगा कि नहीं, इस्लाम रहेगा कि नहीं। एक ह्यूमन बीइंग में ये साइकोलॉजिकल थॉट्स आ ही जाते हैं। मगर मेरे नबी ने कहा घबरा मत, मैं अकेला कुरान नहीं दूंगा, बेशक साथ में अहले बैत भी दूंगा। मैं एक और अकीदा बताना चाहता हूं, साथी बनाना था, कुरान का साथी, ओके आई एम हैप्पी, जरूर बनाइए सरकार। साहबे कराम को क्यों नहीं बनाया? अकीदे की बात बताऊं, जमाते सहाबा से बढ़कर कोई जमात दुनिया में है ही नहीं। सुभान अल्लाह। चश्मे पलक ने ऐसी जमात देखी ही नहीं। आदम से लेके ईसा तक न जाने कितने सहाबा है, मुस्तफा के सहाबा का जवाब नहीं। बेशक। फिर भी साथी नहीं बनाया। वो सहाबा कराम जिनके बारे में हमें रसूल ने तंबीह दी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, बेशक। मेरे सहाबा का जिक्र करना तो अल्लाह से डरते रहना। सुभान अल्लाह। मेरे सहाबी के बारे में अल्लाह से डरो, बेलगाम ना हो जाओ। असहाबी का नुजूम, ये हिदायत के सितारे हैं, बेशक। फिर भी साथी नहीं बनाया। तारुफ कराया, पहचान बताई, इक्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर व उमर, मेरे बाद दीन में अबू बकर उमर की इक्तदा करो, मगर साथी नहीं बनाया। बेशक। रसूल पाक पर तन मन धन से कुर्बान होने वाले साहबा, साथी नहीं बनाया। वो साहबा जिनके बारे में कहा गया हो कुल्लन वादुल्लाहुल हुस्ना, साथी नहीं बनाया। दस्तो दस्त दरिया भी न छोड़े वो साहबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो साहबा, मिस्र के जंगलों को आबाद करने वाले साहबा, बेशक। कलीसाओं में अजान की बुलंद करने वाले साहबा, बेशक। कैसर और किसरा के घमंड को मिट्टी में मिलाने वाले साहबा, सुभान अल्लाह। उनको साथी नहीं बनाया, अहले बैत को बनाया। तो पहले सहाबी की डिफिनीशन समझो, सहाबी उसे कहते हैं जिसने माथे की आंखों से रसूल को देखा, ईमान के साथ दुनिया से गया, बेशक ही सहाबी। अबू जहल ने देखा, ईमान से गया नहीं, सहाबी नहीं। वो कहते हैं हज़रत वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला ने देखा नहीं तो भी सहाबी नहीं। ईमान पर मरना भी जरूरी है और देखना भी। दीदारे मुस्तफा मौत अलल इस्लाम ही सहाबी।
अब हुजूर जान रहे हैं जब तक मैं हूं सहाबी बन रहे हैं, जब मैं नहीं रहूंगा सहाबा बनना बंद हो जाएगा। 50 बरस के बाद आधे चले जाएंगे, 100 बरस के बाद 90% खत्म, 200 साल के बाद एक भी सहाबी दुनिया में नहीं मिलेगा। अब अगर मैं सहाबी को कुरान का साथी बनाऊं तो 200 साल ही तक तो साथ रहेगा और कुरान तनहा हो जाएगा। इसीलिए अहले बैत को साथी बनाया, न कभी कुरान खत्म होगा न कभी अहले बैत खत्म होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो बातें आपके लिए अर्ज करूं, एक है इस्लाम का फैलाना और एक है इस्लाम का बचाना। फैलाना और बचाना जी। एक है इस्लाम का फैलाना। जब इस्लाम को फैलाना हुआ पूरे इतिहास को दो जुमलों में, जब इस्लाम को फैलाना हुआ जी तो सहाबा को आगे बढ़ाया गया। बद्र, उहुद, खैबर, खंदक। क्या तैमूर। बात, क्या बात। अरे सिर्फ खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला ने तकरीबन छोटी बड़ी 325 लड़ाइयां लड़ी, मोर देन 300। इस्लाम फैलाना था, बेशक। फतेह खैबर करना था, नजरान से निकालना था, बेशक। इस्लाम फैलाना था। जी। तो सहाबा की जमात आगे दिख रही है। इस्लाम फैलाना था तो सहाबा कराम को आगे बढ़ाया। लेकिन यजीदी आंधी जब चली, रूह इस्लाम पर हमला हुआ, निजाम कुरानी को बदलने की नापाक कोशिश की गई, तो बचाने के लिए इमाम हुसैन को भेजा गया, सुभान अल्लाह, अहले बैत को भेजा गया। जब फैलाना था तो सहाबा, जब बचाना था तो अहले बैत। सुभान। इसीलिए हम दोनों को मजबूती से पकड़ते हैं, न फैलाने वाले को छोड़ेंगे न बचाने वाले को छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Okay, क्या I बात। will try my best to conclude my lecture सुभान as अल्लाह। much as possible.